जानमाज है, मैं ये बिछा रही हूँ, आप इस पर, और मेरे पास ये भी है, हनुमान चालीसा भी है, इस पर शोएब जमाई जी आप चूम कर एक बार जानमाज पर बैठकर सिर्फ एक दफा हनुमान चालीसा पढ़कर सुना दीजिए। मैं मान लूंगी कि आप भी पाखंडी नहीं सेक्युलर हैं, तो मानूंगी कि आप यहाँ बैठकर झूठ नहीं बोल रहे। और दुर्गा पंडाल में हनुमान चालीसा, आपने दुर्गा पंडाल में अजान बोली सेक्युलर, आप इसको माथे पर लगाइए, बाकायदा हनुमान जी की तस्वीर है। आज मौलाना साहब सेक्युलरिज्म का उदाहरण तय करेंगे। दोस्तों, आपने टीवी पर अक्सर देखा होगा कि एक मुस्लिम लड़की अपनी जबान से खुद अपने ही मुस्लिम भाई बहनों के खिलाफ नफरत अंगेज जुमले बोल रही होती है। ये ऐसे जहर आलूदा जुमले बोलती है जो न सिर्फ मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाते थे, बल्कि इस्लाम दुश्मनों को ताकत भी देते थे। मौलाना साहब ने कहा कुछ तो हया करो, मैंने भी कह दिया हया तो आंखों में होती है, जरा पर्दा अपनी आंखों में कर लो मियां, मैं क्या पर्दा करूं। ये लड़की और कोई नहीं, निगत अब्बास थी। जी हां, वही लड़की जो अपने नफरत अंगेज अल्फाज और जहर आलूदा जबान की वजह से टीवी डिबेट्स में मशहूर हो गई थी और शिद्दत पसंद हिंदुओं की हर दिल अजीज शख्सियत बन गई थी। इनको हिजाब बड़ा पसंद है, पर इस्लाम में बहुत अच्छा लगता है। इस्लाम में 7 शादियां मर्द करके आ जाते हैं, वो गलत नहीं है। तलाक 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 बोलकर औरत की जिंदगी दोबर कर देते हैं, वो गलत नहीं है। उसके बाद 1 मिनट में किसी के बीच में नहीं बोलिए। सारे यहाँ पर बैठे हुए मेरे भाई बहन इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, चचा जात, सब सुनिएगा, चचा साथ भाई बहनों में शादी करा देते हैं, वो गलत नहीं है। आज भाईजान का पति बना देते हैं, वो गलत नहीं है। मीडिया डिबेट्स में जब भी इस्लाम का जिक्र होता, बीजेपी की इस स्पोक्सपर्सन निगत अब्बास का चेहरा स्क्रीन पर होता। आवाज बुलंद, अंदाज जोशीला और अल्फाज ऐसे कि मुसलमान हैरान हो जाते थे कि ये इनकी अपनी ही कौम की बेटी बोल रही है या कोई इस्लाम दुश्मनों की तर्जुमान। दिखाइए जनता को, कहां लिखा है अल्लाह ने कुरान में कि वाजिब है, दिखाइए। जनता सबूत मांग रही है, दिखाइए। ये पर्दा है जो आप कर रही हो, बेपर्दा होकर खड़ी हो, तो क्या बकवास कर रही हो? आपके बीच में नहीं बोल रही। भाषण दे देना काम है, बात तलाक के मुझसे किसी से बोलने दो ना, मेरे ऊपर क्यों बोल रहे हो? मैं आपके बारे में बोली नहीं, मैंने हाथ खड़ा किया था। सभ्यता से वो आप सभ्यता भी आप भी निभाइए। जो ये लोग बोलते हैं कि लड़की की गलती है, ये वही लोग हैं, अगर किसी नन्ही सी बच्ची का रेप हो जाए तो वो ये भी बोल दे शायद नंगी थी ना छोटी 2 साल की बच्ची, इसलिए किसी ने रेप कर दिया। आपकी सोच है यहाँ ये। निगत के कुछ जुमले इतने शिद्दत भरे थे कि अक्सर न्यूज हेडलाइंस बन जाया करते थे, लेकिन फिर हुआ वो जो किसी ने सोचा भी नहीं था। निगत अब्बास ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और कांग्रेस ज्वाइन करते ही उनकी जबान से वो तीर जैसे जख्म देने वाले इस्लाम मुखालिफ जुमले एकदम से गायब हो गए। अब ना उनके बयान में इस्लाम के खिलाफ वो तेजी नजर आ रही थे, ना उनकी स्पीच में वो नफरत जो पहले हुआ करती थी। सड़क पर चलने वाला कई मुसलमान डरता है, और मैंने देखा है, मैंने महसूस करा है, और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हूं। और मुझे, जैसे कि मैंने कहा, इस मंच के माध्यम से अपनी कौम का, देश की लोगों का, हर कौम का सेवा करने का मौका मिलेगा। डर की राजनीति को खत्म करने का समय आ गया है, भारतीय जनता पार्टी की कट्टरता को खत्म करने का समय आ गया है, और दिन प्रतिदिन आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी किस तरह मजबूती से आगे बढ़ रही है। यहां सवाल यह है दोस्तों, क्या यह तब्दीली सिर्फ कुर्सी और सियासत का खेल है या वाकई निगत के सोचने समझने का अंदाज बदल गया है? मीडिया इंटरव्यूज के मुताबिक उनका कहना था कि बीजेपी वाले उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करते थे। वो इसे कहते थे कि इस्लाम मुखालिफ बोले, लेकिन कांग्रेस में उन पर मुसलमानों के खिलाफ बोलने का प्रेशर नहीं डाला जाता। आज मैं जिस कौम से आती हूँ उसी कौम के साथ मुझे एक्सेप्ट भी किया है, और मुझे यहाँ टीवी डिबेट पर जाने से पहले पवन भाई ये नहीं कहा जाएगा कि एंटी मुस्लिम बात बोलकर आइएगा, तभी आप वायरल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी खुद उनके अल्फाज ये सबूत देते हैं कि पहले वो जो कुछ बोलती थी उसके पीछे उसकी अपनी कोई सोच नहीं, बल्कि सियासत की मजबूरी थी। दोस्तों, इस दुनिया में कई लोग आपको ऐसे नजर आएंगे जो अपने मकासद हासिल करने के लिए कभी अपनी जबान, कभी अपने अकीदे का भी सौदा कर लेता है। लेकिन याद रखिए, दुनिया की कुर्सी और सियासत का दौर सिर्फ चंद दिन का है। हक की आवाज, हक की पहचान और तौहीद की बुनियाद कभी नहीं बदलती। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा था कि अगर आप हक पर हैं तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो सकती है, लेकिन एक मुसलमान को अपने दीन का दिफा करना ही चाहिए। आप किससे डरते हैं? आपको प्रोटेक्शन देने वाला सिर्फ अल्लाह है।
अल्लाह के अलावा आप कितनी भी कोशिश करो, कितनी भी सिक्योरिटी लगाओ, इतने प्रेसिडेंट मारे गए क्या नहीं, प्रोटेक्शन, इतने बॉडीगार्ड, ये वो। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में कि अगर अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन अल्लाह अगर आपको छोड़ेगा तो कोई भी नहीं बचा सकता है। तो ए मोमिनो, अल्लाह में भरोसा रखो। जो गलत है वो गलत है। अगर मुसलमान गलत काम करता है हमें उसे दोषी ठहराना चाहिए। हम नहीं कह सकते मुसलमान, हम ये कह सकते वो अच्छा मुसलमान नहीं है, वो बहकाया हुआ मुसलमान है, अच्छा नहीं है, गलत है, उसका साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन जब गैर मुसलमान गलत काम कर रहे तो मुंह क्यों नहीं खोल रहे आप? अल्लाह के रसूल फरमाते, सही मुस्लिम की सही हदीस है कि अगर कोई गलत काम हो रहा है, हाथ से रोक सके तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सके तो मुंह से रोको, मुंह से नहीं रोक सकते कम से कम दिल में कोसो। हम मुसलमान दिल में ही कोस रहे। अगर दिल में कोसेंगे तो सबसे नीचे दर्जे के मुसलमान हैं। अल्लाह ने अगर मुझे बात करने की तासीर दी है, हिम्मत दी है, अगर मैं बात नहीं करूंगा तो अल्लाह ये जबान को ले लेगा मुझसे। अगर अल्लाह ने मुझे बात करने की सलाहियत दी है, वो इंसान जो हकलाता था बचपन में, अगर अल्लाह ने मुझे मेरे जबान में तासीर दी, बात करने की अगर हिम्मत दी, अगर मैं बात नहीं करूंगा तो अल्लाह इस पीछ को ले जाएगा मुझसे। लेकिन हमेशा हक की बात करना चाहिए, खाली जज्बाती नहीं, हक की बात। निगत अब्बास का ये सियासी सफर हमें सबक देता है कि सियासत और शोहरत के लिए इंसान अपनी जबान और अपना चेहरा दोनों बदल सकता है, लेकिन एक मुसलमान का असल इम्तिहान ये है कि वो हर दौर, हर वक्त और हर हालत में इस्लाम और सच्चाई का साथ दे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और हक को बातिल के साथ न मिलाओ और सच्ची बात को जानबूझकर न छुपाओ। यानी हक छुपाना या अपनी जरूरियतों के लिए सच्ची बात बदल देना अल्लाह के नजदीक नफरत अंगेज अमल है। दुनिया में इंसान अपना चेहरा बदलकर लोगों को धोखा दे सकता है, लेकिन आखिरत में असल चेहरा सबके सामने जाहिर होगा। जैसा कि कुरान में है, उस दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे और कुछ चेहरे सियाह पड़ जाएंगे। इसलिए मुसलमान का फर्ज है कि अपनी सोच, अपनी जबान और अपने अमल को हमेशा कुरान और सुन्नत के साथ जोड़कर रखे, चाहे सियासत हो, चाहे शोहरत या कोई भी मुकाम। दुनिया का निजाम बदलता रहता है, लेकिन दीन इस्लाम हमेशा कायम रहता है।